ठीक है, तो देखो आज के क्लास में हम लोग कुछ इस तरह का फॉर्म पीएचपी और माई एसक्यूएल के मदद से कुछ इस तरह का फॉर्म लॉगिन फॉर्म डिजाइन करना सीखेंगे। ठीक है, इसका हम लोग कंप्लीट कोडिंग सीखेंगे कैसे करना है। तो मैं जस्ट एक बार तुमको इसका हल्का सा ये फॉर्म कैसे होगा, किस तरह का फॉर्म हम लोग डिजाइन करेंगे ये दिखा रहा हूँ मैं। तो इस तरह का ये एक पेज होगा, हम लोग इस तरह का एक पेज बनाएंगे जहाँ पे कुछ लॉगिन फॉर्म होगा और वहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड देना पड़ेगा। और अगर यूज़र नेम पासवर्ड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले बात मैं तुमको दिखा दूँ, अगर कोई भी यूज़र आके इस फॉर्म में अगर यूज़र नेम पासवर्ड ना डालते हुए अगर लॉगिन कर रहा है तो एक मैसेज आएगा। सबसे पहला तो एक मैसेज यहाँ पे आएगा, जैसे ब्लैंक फील्ड में अगर कोई लॉगिन प्रेस करता हो तो मैसेज आएगा कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड फील्ड्स आर एम्प्टी, अगर ब्लैंक फील्ड में। ठीक है, और अगर तुमने यूज़र नेम डाला, समझ कुछ भी डाल दिया तुमने यूज़र नेम, मैंने ऐसे ही डाल दिया, और पासवर्ड ब्लैंक रखा, तो मैसेज क्या आएगा, लॉगिन करता हूँ तो पासवर्ड फील्ड इज एम्प्टी। ठीक है, तो मतलब ये जो ब्लैंक फील्ड है यहाँ पे होने से इस तरह से हम लोग मैसेज भी देंगे। और उसके साथ साथ अगर गलत पासवर्ड यूज़र नेम डालेंगे, जैसे मैंने यूज़र नेम दे दिया एडमिन और मैं डाल रहा हूँ पासवर्ड मैंने गलत डाल दिया। एक्चुअली मेरा यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड 12345 है। ठीक है, तो मैंने गलत डाल दिया, पासवर्ड थोड़ा ज़्यादा डाल दिया मैंने। तो यहाँ पे मैसेज क्या आएगा, लॉगिन करेंगे तो लॉगिन फेल्ड इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड, इस तरह का मैसेज आएगा। और अगर हम लोग सही यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे तो मेरा यूज़र नेम तो सही, एडमिन सही है, और सही पासवर्ड मैं डाल रहा हूँ जो कि 12345। तो लॉगिन करेंगे तो हमारा इस तरह का लॉगिन सक्सेसफुल मैसेज आएगा, या तो किया तुम्हारा किसी भी तुम्हारा होम पेज तक तुमको लेके चला जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोग होम पेज डिजाइन नहीं कर रहे हैं, जब हम लोग लॉगिन फॉर्म कैसे बनाना है वो सीख रहे हैं हम लोग यूजिंग माई एसक्यूएल डाटाबेस। ठीक है, तो लॉगिन अगर सक्सेसफुल हुआ हम लोग दूसरा एक पेज में आ जाएंगे इस तरह से, और अगर लॉगिन गलत हुआ हमको मैसेज दिया जाएगा कि लॉगिन तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड जो भी वो फेल्ड हुआ। तो इस तरह का हम लोग पूरा एक फॉर्म डिजाइन करना सीखेंगे पीएचपी एंड माई एसक्यूएल के मदद से। ठीक है, तो इसके लिए चलो हम लोग कोडिंग शुरू करने से पहले तो यहाँ पे मैं सबलाइम टेक्स्ट को ओपन कर लेता हूँ, एक न्यू फाइल ओपन करेंगे यहाँ पे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले तुमको करना क्या है, तुम्हारा जो सी ड्राइव में जो जंप डायरेक्टरी है, तो पता है तुमको, जहाँ पे हम लोग अपना पीएचपी फाइल को सेव करते हैं, तो सी ड्राइव में चले जाओ। सबसे पहले सबसे फर्स्ट पहला स्टेप क्या होगा, जंप के अंदर एस डॉक्स, और यहाँ पे अंदर एक तुम अपना प्रोजेक्ट के लिए एक फोल्डर क्रिएट कर लो, तो इसी फोल्डर के अंदर हमारा पूरा क्या होगा, प्रोजेक्ट बनेगा। तो मैं इसका नाम दे दिया मैंने लॉग इन फॉर्म। ठीक है, मैंने क्या नाम दिया इसका, लॉग इन फॉर्म। तो इसी फोल्डर के अंदर हम लोग सभी अपना जो प्रोजेक्ट के लिए जो फाइल होगा वो यहीं पे सेव करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ और इधर से मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेता हूँ, एक नया फाइल क्रिएट करेंगे। सबसे पहला कौन सा फाइल बनाएंगे हम लोग, इसका हम लोग फ्रंट एंड डिजाइन करेंगे। फ्रंट एंड मतलब सबसे पहले ये जो मेन इसका ये वाला व्यू है, अभी हम लोग बटन वाला काम नहीं करेंगे, बस ये वाला फॉर्म बनाएंगे, सबसे पहला काम हो गया। तो फॉर्म बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एचटीएमएल का मदद लेंगे। तो हम लोग सबसे एचटीएमएल कोडिंग करेंगे, एक पहला एक मेन पेज बनाएंगे, इंडेक्स पेज, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब इंडेक्स पेज। कि जब भी ये लॉगिन फॉर्म, मतलब जब भी हम पेज को ओपन करेंगे, मेरा साइट को ओपन करेंगे, तो वो मेरा फॉर्म वाला पेज ओपन होना चाहिए। तो उस फॉर्म वाला पेज को हम लोग बनाएंगे इंडेक्स पेज। तो यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट में जाएंगे, एक नया फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम, इसको हम लोग पहले सेव कर लेते हैं। सेव कहाँ पे करेंगे, वही तुम्हारा जो मैंने थोड़ा देर पहले एक डायरेक्टरी क्रिएट किया था, कौन सा, ये हो गया जैम्प, और जैम्प के अंदर लॉगिन नहीं एस टी डॉक्स, उसके अंदर जाएंगे हम लोग, कहाँ गया भाई एस टी डॉक्स, ये एस टी डॉक्स, इसके अंदर लॉगिन फॉर्म, और यहीं पे हम लोग एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम देंगे क्या, इंडेक्स। क्योंकि जब हम लोग अपना साइट को ओपन करेंगे यही पेज ओपन होना चाहिए। ध्यान रखना, जो पेज हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले ओपन हो, उस पेज का नाम हम लोग क्या रखते हैं, इंडेक्स। ठीक है, तो इंडेक्स और ये डॉट एच टी एम, ये क्या फाइल बनाएंगे हम लोग, एच टी एम एल फाइल बनाएंगे, इंडेक्स डॉट एच टी एम, और इसको कर लेंगे हम लोग यहाँ पे सेव। ठीक है, अभी इसके अंदर हम लोग अपना HTML का कोडिंग करेंगे। तो HTML का जो बेसिक कोड है वो तो तुम यहाँ पे लिख लो। HTML का सबसे पहला जो बेसिक कोड है ये आपने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, HTML हेड, उसके अंदर होगा टाइटल, टाइटल के अंदर, टाइटल के बाद बॉडी सेक्शन होगा। तो हमारा जो यहाँ पे देखो ये जो फॉर्म है, तो इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, लॉगिन सिस्टम रखेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसका नाम क्या रखेंगे, इसका टाइटल होगा, यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है PHP लॉगिन सिस्टम। तो
हम लोग भी अपना पेज को अलग से ओपन, ये तो पुराना वाला पेज है, अभी हम लोग जो अपना नया पेज बना रहे हैं उसको ओपन करेंगे। इसका ये कोड हो गया, और ये जो इसको मैंने सेव कर लेता हूँ, पहले इसको मैंने सेव कर लिया। और इसका टाइटल हम लोग रखेंगे क्या, इसको कुछ नया टाइटल देते हैं हम लोग, चलो जैसे मैं डाटाकॉम लिखता हूँ मैं, डाटाकॉम, ठीक है, लॉगिन फॉर्म। तो सेव कर लेंगे इसको एक बार अलग से किसी भी एक ब्राउज़र में जाके, इसको अलग से एक न्यू टॉप टैब में ओपन करके देखो। तो ये मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, और यहाँ पे आके टाइप करेंगे 127.0.0.1, और ये जो फ़ोल्डर का हम लोगों ने क्या नाम रखा था हमारा प्रोजेक्ट का, लॉग इन। देखो मैं लॉग इन फॉर्म टाइप कर रहा हूँ, ध्यान रखना यहाँ पे मैं क्या, वो जो डायरेक्टरी है जो मैंने बनाया था htdocs के अंदर, php लॉग इन फॉर्म। तो मैं लॉग इन फॉर्म में जाके जब इसको एंटर करूंगा तो कौन सा पेज ओपन होगा बाय डिफॉल्ट में, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज, क्योंकि मैंने, हो सकता है कि वहाँ पे मल्टीपल वेब पेजेस हो, ठीक है। ये वाला फोल्डर देखो, यहाँ पे हमने कौन सा पेज ओपन किया, इंडेक्स एच टी एम। हो सकता है कि यहाँ पे और भी एच टी एम एल पेजेस हो, लेकिन कौन सा पेज ओपन होगा सबसे पहले, इंडेक्स वाला पेज। हमेशा जो इंडेक्स वाला पेज वो बाय डिफॉल्ट में ओपन होता है, इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा, हम चाहते हैं कि ये पेज सबसे पहले ओपन हो, तो ये हमने इसका नाम रखा इंडेक्स डॉट एच टी एम। तो यहाँ पे जब इसको हम लोग लॉगिन फॉर्म में एंटर प्रेस करेंगे तो देखो वही वाला पेज ओपन हो गया ना। ये देखो इसका टाइटल डाटा कॉम लॉगिन फॉर्म अभी हमने सेट किया था, तो हमने जो पेज बनाया है वही पेज ओपन हो गया है। अभी इसका लुक्स कुछ इस तरह का बनाना है हम लोग को, ये वाला पुराना है, अभी ये हम लोग नया बना रहे हैं, ये PHP लॉगिन सिस्टम, और हम लोग नया बना रहे हैं, इसी को हम लोग नया बना रहे हैं डाटा कॉम लॉगिन फॉर्म के नाम से। तो हमारा कुछ व्यू इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, एक हेडिंग आएगा लॉगिन नाम से, उसके बाद यहाँ पे एक फॉर्म होगा, फॉर्म के अंदर लेवल होगा, टेक्स्ट फील्ड होगा, बटन्स होगा, ठीक है। चलो करते हैं हम लोग इसको। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बॉडी के अंदर कोडिंग किसके अंदर करेंगे, बॉडी के अंदर। और हम लोग यहाँ पे एक CSS का भी कोडिंग यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो तुमको डिज़ाइन दिख रहा है, ये डिज़ाइन के लिए CSS कोड यूज़ करना पड़ेगा। इस तरह का एक बॉर्डर आ रहा है, ये बीच में आ रहा है, ये इसका बटन का कलर आ रहा है, इसका अलग अलग इस तरह का जो डिज़ाइन है, इसके लिए हमको हल्का सा CSS कोड भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो CSS कोड के लिए हम लोग क्या करेंगे, CSS का जो तुमको पता है टाइटल टैग के ठीक नीचे हम लोग क्या लगाते हैं, स्टाइल टैग। मैंने तुमको सिखाया था CSS क्लास में, स्टाइल टैग लगाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, REL, और उसके बाद क्या होगा, स्टाइल शीट, ठीक है, स्टाइल शीट। उसके बाद हाँ स्टाइल शीट लिखना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद टाइप लिखेंगे, टाइप क्या होगा, टेक्स्ट, TEXT, टेक्स्ट स्लैश CSS। मैंने पहले तुमको सिखा दिया सब चीज़ें। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, href, मतलब हमारा जो CSS फाइल है वो उस फाइल का नाम क्या होगा, तो CSS फाइल का नाम होगा style.css, ठीक है। ये वाला तुमको लिखना होगा, ये वाला तुमको यहाँ पे स्टाइल टैग लगाना होगा, ताकि इस HTML फाइल का जो CSS कोड है वो कहाँ पे लिखा जाएगा, style.css फाइल में लिखा जाएगा। और उस style.css फाइल के साथ इस HTML फाइल का इस टैग के थ्रू क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने style.css फाइल डिजाइन नहीं किया है, मतलब यहाँ पे इसको मेंशन करके रखा है। तो चलो उसका भी हम लोग एक क्रिएट कर लेते हैं, इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ। तो style.css फाइल हम लोग कहाँ बनाएंगे, उसी लॉगिन फोल्डर के अंदर बनाएंगे। तो वो जो लॉगिन फोल्डर है इसी के अंदर हम लोग और एक बना लेंगे style.css नाम से, यहाँ पे लिखेंगे, इसको न्यू फाइल करेंगे यहाँ पे आके, और इसको यहाँ पे सेव कर लेंगे। इसका नाम क्या देंगे, style.css, और इसी के अंदर होगा ये फाइल, इसी सेम डायरेक्टरी के अंदर होगा, ठीक है। style.css के नाम से इसको सेव कर लेते हैं। तो इसका कोडिंग अभी नहीं, बाद में करेंगे, पहले हम लोग HTML का कोडिंग कर लेते हैं। तो इस फॉर्म के लिए जो भी CSS कोड होगा हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, और इसका लिंक मैंने यहाँ पे डाल दिया ऑलरेडी, ठीक है। और तो अभी हम लोग फॉर्म को डिजाइन करेंगे, सबसे पहला काम हो गया फॉर्म बनाना है। तो पूरा का पूरा फॉर्म को हम लोग एक div एलिमेंट के अंदर रखेंगे, ठीक है। किसके अंदर रखेंगे, div एलिमेंट के अंदर। और इस div का कुछ भी एक नाम दे दो, कुछ आईडी डाल दो, मैंने आईडी दे दिया, क्या ना दो आईडी में फॉर्म कर दिया मैंने, ठीक है। इसका आईडी मैंने क्या डाल दिया, फॉर्म। जो div एलिमेंट होगा उसका एक कुछ भी नेम असाइन कर दो। अच्छा, मतलब पूरा का पूरा जो फॉर्म होगा वो हम लोग कहाँ पे रखेंगे, div के अंदर रखेंगे, हो गया बात। और ये जो फॉर्म है इसको तुम कोट्स के अंदर लिखना। अच्छा, तो div को स्टार्ट किया तो div को क्लोज करना पड़ेगा, स्टाइल नहीं, किसको क्लोज करना है हमको, div क्लोज करना है, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे div शुरू किया है तो मुझे यहाँ पे div क्लोज करना है, मतलब पूरा का पूरा फॉर्म मेरा क्या होगा, div के अंदर आएगा। क्लियर बात, पूरा का पूरा फॉर्म div के अंदर आएगा।
अच्छा, तो सबसे पहले फॉर्म में क्या है, सबसे पहले हेडिंग है कि नहीं। फॉर्म में सबसे पहले क्या है, ये लिखा हुआ है लॉगिन। तो हमारा फॉर्म जो होगा इसमें भी सबसे पहले एक हेडिंग लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे H1। हेडिंग के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, H1, और इसको क्लोज कर लो, H1, H1, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, लॉग इन। तो सेव कर लेते हैं एक बार, सेव करके एक बार यहाँ पे इसको रिलोड करके देख लो इस पेज को। तो ये हमारा पेज है। सबसे पहले क्या आ रहा है, हमारा एक हेडिंग आएगा, इसको मैं शायद सेव नहीं किया है, लॉगिन। इस पेज को एक बार सेव करेंगे, डिव शुरू किया, इसमें क्लोज किया मैंने इसको। और कहाँ पे है, यही पेज है ना। थोड़ा को देखता हूँ मैं। तो ठीक है, एक्चुअली हम लोगों ने कहाँ गलती कर दिया, ये जो स्टाइल हम लोग दिया नहीं था, ठीक है। स्टाइल टैग जो हमने शुरू किया था, इस स्टाइल टैग को क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है, ध्यान रखना। तो ये हमने छोटा सा मिस्टेक यहाँ पे किया है। ये जो स्टाइल टैग मैंने यहाँ पे लगाया है, इसका मैं तुमको बोल रहा हूँ और एक चीज़, स्टाइल टैग मैंने लगाया है इसीलिए क्या हो रहा था, ये मैं इसको भी फिर से दिखाता हूँ तुम लोग को एक बार रन करके। ये अभी नहीं आ रहा है, ठीक है, अभी चला गया ना। क्यों आ रहा था, हमने स्टाइल टैग को स्टार्ट किया था लेकिन क्लोज नहीं किया। तो क्लोज करने के लिए स्लैश स्टाइल, ठीक है। पहला बात तो ये हो गया। दूसरा बात मैं बोल रहा हूँ, अच्छा इसको मैं सेव कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। सेव करने के बाद फिर से एक बार मैं इसको रिलोड करूँगा, तो ये आ गया। अच्छा, तुमको इस तरह से ना लिखते हुए और एक तरीका है इसको, यहाँ पे अगर तुमको स्टाइल टैग नहीं देना है तो तुम यहाँ पे लिंक टैग लगा सकते हो, LIN, ठीक है, लिंक टैग। उस टाइम लेकिन तुमको लिंक टैग को क्लोज करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। लिंक टैग लगा सकते हो। इसको मैं कंट्रोल S करता हूँ और यहाँ पे आके इसको सेव करता हूँ, तो ये तुम्हारा रिजल्ट वही रहेगा। रिलोड करता हूँ मैं, देखा ना, ठीक है ना। तो स्टाइल टैग लगाने से उसको क्लोज करना पड़ता है। तो अगर तुम स्टाइल टैग ना लगा के यहाँ पे लिंक टैग भी लगा सकते हो, तो ये हो गया लिंक, ठीक है। तो लिंक टैग को क्लोज करने की जरूरत नहीं होता। तो अभी तुम्हारा ये काम करेगा। तो मैंने गलती में पे किया था, ठीक है। तो ये पहला काम हो चुका है हमारा कि यहाँ पे क्या होना है, सबसे पहले एक हेडिंग देना है, जो यहाँ पे हमारा फॉर्म पे था, हेडिंग। अच्छा, नेक्स्ट, उसके बाद अभी हमको ये क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर्म बनाना है जहाँ पे 2 लेवल होगा, 2 टेक्स्ट फील्ड होगा और एक बटन होगा, ठीक है। तो कोड में चलते हैं अपना, और यहाँ पे आके सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक फॉर्म। तो उसके लिए फॉर्म टैग को स्टार्ट करेंगे और फॉर्म टैग को क्लोज भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है। फॉर्म टैग में कुछ एट्रीब्यूट होगा, क्या क्या होगा, एक होगा तुम्हारा एक्शन। इस फॉर्म टैग का अगेंस्ट में जो एक्शन होगा वो कहाँ पे होगा, इसके लिए हम लोग अलग से एक पेज बनाएंगे, ये मैंने तुमको पहले सिखाया था, ठीक है। तो फॉर्म टैग में क्या क्या एट्रीब्यूट होगा, तो एक्शन होगा, और जब इस फॉर्म में जो भी डाटा आएगा वो कौन सा पेज में हम लोग उसको एक्शन परफॉर्म कराएंगे, दूसरे एक पेज में, सेम पेज में नहीं कराएंगे। तो मैं उसके लिए एक अलग सा पेज बनाऊंगा जिसका मैंने नाम दे दिया ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन डॉट PHP, क्योंकि ये तो एक्शन PHP पेज में होगा ना, इसका एक्शन। तो मैं अलग से एक पेज बनाऊंगा जिसका नाम होगा ऑथेंटिकेशन डॉट PHP। जब इस फॉर्म में जो भी फॉर्म डाटा आएगा उसका एक्शन कहाँ पे होगा, इस पेज पे होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मेथड यूज होगा वो कौन सा मेथड यूज होगा, पोस्ट मेथड, ठीक है। हम लोग कौन सा मेथड यहाँ पे यूज करेंगे, पोस्ट मेथड। 2 मेथड होता है, एक गेट एंड एक हो गया पोस्ट। तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, पोस्ट मेथड, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, अभी हम लोग को फॉर्म के अंदर, ये तो फॉर्म हो गया, फॉर्म के अंदर हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पे दो, यहाँ पे 3 पैराग्राफ बनाएंगे हम लोग, क्योंकि 3 पैराग्राफ क्यों मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। पहला तो हो गया, ये एक पैराग्राफ में आएगा, ये दूसरा पैराग्राफ में आएगा, ये थर्ड पैराग्राफ। पैराग्राफ बनाने से क्या होगा, तुम्हारा ये जो गैप है वो गैप मेंटेन हो जाएगा, इसलिए हम लोग पैराग्राफ के अंदर डालेंगे, ठीक है। तो 3 पैराग्राफ होगा यहाँ पे हमारा। तो पी स्टार्ट एंड पी क्लोज कर लेंगे हम लोग इस बार। इस तरह से हम लोग 3 बनाएंगे पैराग्राफ, ठीक है। तो इसको हम लोग 3 बार रिपीट कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे इस बार 3 बार लिख लेंगे,
तो हम लोग को बी आर लगाने का जरूरत नहीं है, नहीं तो क्या होता है कि गैप के लिए फिर से दो दो बी आर लगाना पड़ता है। बी आर मतलब लाइन ब्रेक, ठीक है। तो पैराग्राफ के अंदर हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले बनाएंगे लेवल, लेवल स्टार्ट लेवल क्लोज, और लेवल में सबसे पहले लिखेंगे क्या, यूजर नेम, यूजर नेम, ठीक है। मैं दिखाता हूँ एक बार तुमको रन करके, यहाँ पे इसको मैं सेव करके यहाँ पे आके एक बार रन करके दिखा दूँ। तो ये देखो, ये हमारा पेज हो गया, ये पुराना वाला, ये हमारा पेज है, और यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से आएगा यूजर नेम, जो यहाँ पे था यूजर नेम, ठीक है। तो ये यूजर नेम यहाँ पे आ रहा है। उस हिसाब से हम लोग क्या बनाएंगे, और एक लेवल बनाएंगे जो कि तुम्हारा होगा, जैसे दो दो लेवल क्लोज हो गया, और एक लेवल बनाएंगे जहाँ पे क्या लिखा हुआ रहेगा, पासवर्ड, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे, अगला नेक्स्ट पैराग्राफ में इसको क्या बनाएंगे हम लोग, पासवर्ड, हो गया बात। और ये तो हो गया दो, ठीक है। इसको सेव करते हैं, एक बार देख लो यहाँ पे। तो लॉगिन के अंदर यूजर नेम है, ये जो गैप आ रहा है बिकॉज ऑफ पैराग्राफ के लिए आ रहा है, ठीक है। अभी इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे, दो टेक्स्ट फील्ड, इनपुट टाइप, उसके लिए क्या, कौन सा टैग यूज करेंगे, इनपुट टाइप, टाइप क्या होगा, टेक्स्ट होगा। और इसका नेम भी मैं टेक्स्ट ही रखता हूँ, इसका नेम ये रखता हूँ मैं, इसका नेम रखता हूँ यूजर, और इसका मैं एक आईडी असाइन करता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। इसका मैं यहाँ पे आईडी असाइन करता हूँ, आईडी मैंने दे दिया वही सेम नाम दे दिया, आईडी, आईडी मैंने दे दिया यूजर, ठीक है। अगर कोई सीएसएस कोड इसमें अप्लाई करना है तो उसके लिए हम लोग आईडी यूज करते हैं। तो फिर यहाँ पे हम लोग और एक इनपुट टैग लगाएंगे, किसके लिए, सेकेंड पासवर्ड के लिए, यहाँ पे लगाएंगे और एक इनपुट टैग, और इस बार ये क्या होगा, पासवर्ड, इस बार ये क्या होगा, पासवर्ड। और इसका नेम भी हम लोग रख देंगे क्या, पासवर्ड, और आईडी मैंने पास रख दिया, हो गया। तो इसका एक बार सेव करके एक बार यहाँ पे तुम रिलोड करके देखो, तो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। यहाँ पे आईडी यूजर नेम टाइप होगा इस तरह से, और यहाँ पे जो भी टाइप करोगे वो पासवर्ड टाइप होगा, ठीक है। ये मैंने टाइप किया, तो यहाँ पे पासवर्ड हमेशा तुम्हारा हिडन रहता है, इसीलिए यहाँ पे डॉट डॉट आ रहा है। अगर तुम यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड लोगे तो वो विजिबल हो जाएगा पासवर्ड, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कौन सा इनपुट टाइप लेते हैं, पासवर्ड वाला इनपुट टाइप लेते हैं यहाँ पे। और फाइनली हम लोग क्या बनाएंगे, एक बटन बनाएंगे, तो इसके लिए इनपुट, इस बार टाइप क्या होगा, सबमिट, टाइप क्या होगा, SUBMIT, सबमिट। इसका नेम में करता हूँ BTN, और इसका मैं वैल्यू, वैल्यू में लिखूंगा, वैल्यू मतलब वहाँ पे क्या लिख, उस बटन में क्या लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। इसको एक बार मैं रिलोड करके दिखा दूँ, तो यहाँ पे सबमिट लिखा हुआ, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, लॉगिन लिखना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, एट्रीब्यूट वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लॉग इन, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, इस बार वैल्यू लिखा, लॉगिन लिखा हुआ आएगा इस फॉर्म में, यहाँ पे इस तरह से लॉगिन लिखा, जो कि हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन, ठीक है। अभी ये डिज़ाइन करेंगे हम लोग CSS में, सबसे पहले हम लोग इसका मेन डिज़ाइन को कर लिया हमने, और फाइनली अभी क्या करना है यहाँ पे हमको, ये हो गया। एंड और क्या लगाना है यहाँ पे, हो गया, ये फॉर्म क्लोज कर दिया, डिव क्लोज कर दिया, ठीक है। अभी हम लोग इसका क्या कोड में जाएंगे, CSS में जाएंगे। ये मेन फॉर्म बना लिया है, तुम लोग इसका कोड लिख लो, उसके बाद मैं CSS में जा रहा हूँ। अभी क्या है, ये तो मेरा इस तरह का फॉर्म तो बन चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ CSS के थ्रू इसको डिजाइन करना है, फॉर्म को मुझे बीच में लाना है, इसका इस तरह का बॉर्डर लगाना है, और बटन में मुझे थोड़ा कलर डिजाइन करना है, बाकी एडवांस इतना करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं इसको। इसके लिए CSS कोड लगाएंगे, यहाँ पे CSS कोड के लिए हम लोग कहाँ चले जाएंगे, अपना CSS फाइल पे, style.css फाइल पे, ठीक है। एंड यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना बॉडी के लिए कलर देंगे। यहाँ पे बॉडी कलर क्या है देख लो एक बार, इसका बॉडी कलर हमने क्या दिया था, ग्रे कलर दिया था ना, हल्का सा। तो यहाँ पे भी हम लोग अपना जो मेन फॉर्म है इसका बॉडी कलर क्या रखेंगे, ग्रे। तो वहाँ पे बॉडी क्या हम लोग, क्या बॉडी हम लोग जो style.css फाइल है वहाँ पे जाके बॉडी के लिए क्या कलर देंगे, यहाँ पे कलर दे देंगे हम लोग COLOR, कलर, हाँ कलर क्या देंगे हम लोग, ग्रे, ठीक है। तो मेरा बॉडी कलर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सेव करते हैं एक बार, और पेज को एक बार रीलोड करके देखो, तो ये बॉडी कलर थोड़ा सा क्या हो चुका है हमारा, हल्का सा इस तरह का कलर आ चुका है कि नहीं, ग्रे। एक्चुअली ये कम्प्लीटली ग्रे नहीं हुआ है, मैं एक यहाँ पे दूसरा कलर देता हूँ मैं, सॉरी, कहाँ आया ये कोड मेरा, कहाँ गया यहाँ पे, इसको मैं, हाँ, ओह सॉरी सॉरी, मैंने कलर दे दिया ना, सॉरी, हाँ बैकग्राउंड होगा, सॉरी, हाँ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मैंने कलर दे दिया इसको, हाँ हाँ सही बोला। तो मैंने कलर दे दिया, बैकग्राउंड कलर देना चाहिए हमको, यहाँ पे तो बैकग्राउंड कलर है इसका, ये तो एक्चुअली बैकग्राउंड कलर है ना। तो इसको एक बार रिलोड करता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा ग्रे हो गया, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा कम ग्रे है। तो यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो, कलर कोड पिकर से कोई भी कलर उठा लो, कलर कोड पिकर से
कलर कोड पिकर से तुमको क्या कलर चाहिए, हल्का सा ग्रे में चाहिए तो कुछ इस तरह का ये जो कलर है, कुछ इस तरह का कलर, ये कलर हमको चाहिए ना। तो हाँ, कुछ इस तरह का, पूरा भी ग्रे नहीं है, हल्का सा इतना सा, ठीक है। ये वाला मैंने कोड यहाँ से उठा लिया, और ये मैंने उठा लिया यहाँ से, और इसको लाके मैंने यहाँ पे ये कलर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। सेव करते हैं। तो जो ग्रे पहले डार्क ग्रे था ना, अभी थोड़ा हल्का सा पतला हो जाएगा ये, ठीक है। कुछ इस तरह का आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद इसका मुझे एक बॉर्डर बनाना है। जैसे यहाँ पे क्या एक बॉर्डर है ना, तो इसका भी मुझे क्या बनाना है कि इसका भी मुझे एक बॉर्डर बनाना है, ठीक है। तो बॉर्डर के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे। किसके लिए चाहिए बॉर्डर मुझे? फॉर्म के लिए। ये क्या है, ये क्या है, ये फॉर्म है ना, इस फॉर्म का मुझे बॉर्डर बनाना है। तो मेरा फॉर्म के लिए जो फॉर्म है, उस फॉर्म का हम लोग क्या लगाया था, आईडी। जो मैंने पूरा का फॉर्म को मैंने कहाँ पे रखा था, डिव के अंदर रखा था ना। पूरा जो मेरा फॉर्म है, ये देखो फॉर्म, लॉगिन के साथ फॉर्म भी दोनों ही आएगा मेरा, लॉगिन भी और फॉर्म भी दोनों मेरा डिव के अंदर है। तो डिव का आईडी क्या है, फॉर्म। तो फॉर्म के लिए हम लोग CSS कोड लगाएंगे। तो यहाँ पे आईडी लिखा हुआ है, यहाँ पे इसलिए हैश लिखेंगे हम लोग, हैश फॉर्म, और इसका CSS कोड, इसका CSS कोड में। तो फॉर्म का सबसे पहले हम लोग क्या देंगे, बैकग्राउंड। तो इसका बैकग्राउंड करते हैं हम लोग व्हाइट कर देते हैं, ठीक है। नहीं, यहाँ पे हमारा जो फॉर्म का बैकग्राउंड क्या था, यहाँ पे व्हाइट था। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर देंगे, व्हाइट। अपना भी फॉर्म का बैकग्राउंड को क्या करेंगे, व्हाइट। तो मैंने इसको व्हाइट कर दिया। उससे पहले इसका बॉर्डर बनाएंगे। इसको इसको करने से पहले इसका क्या कर लेते हैं हम लोग, बॉर्डर बना लेते हैं, तब समझ में क्लियर होगा तुम्हारा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉर्डर, बॉर्डर मैं करता हूँ सॉलिड कलर में ये भी दे दूंगा, सॉलिड वाइट 1px, ठीक है। तो इसको एक बार सेव करके तुमको दिखा दूं मैं, इसका बॉर्डर किस तरह से आएगा। ये मेरा हो गया फॉर्म, इसको करेंगे रीलोड। अच्छा, ये हो गया बॉर्डर, ठीक है। अभी मेरा बॉर्डर कलर क्या था, ब्लैक था ना, बॉर्डर कलर ब्लैक है। चलो इसको हम लोग ब्लैक करेंगे। हमारा जो बॉर्डर है ये व्हाइट कर दिया हमने, इसको कर देंगे क्या, ये सब कंपलसरी नहीं है, BLSCK ब्लैक, सॉलिड ब्लैक 1px, ठीक है। अभी ठीक हो जाएगा, इसके जैसे ही हो जाएगा थोड़ा बाद। चलो इसको रीलोड करते हैं, एक बार देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका जैसे हो गया। अभी ये जो है, इसको मुझे क्या करना है, इस बॉर्डर, इसको, इसका बैकग्राउंड मुझे व्हाइट करना है। इसका बैकग्राउंड व्हाइट है ना, तो इसका भी मुझे बैकग्राउंड क्या करना है, व्हाइट। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे बैकग्राउंड होगा व्हाइट, ठीक है। इसको सेव करेंगे, यहाँ पे आके इसको रिलोड करेंगे। तो इसका भी बैकग्राउंड व्हाइट बन चुका है, इसके जैसा बन चुका है बैकग्राउंड। अभी आ, ये जो है, इसको हम लोग मार्जिन एंड पेडिंग सेट करेंगे इसका, ठीक है। मार्जिन एंड पेडिंग, ताकि ये पूरा इसके जैसा बने। तो मैं सबसे पहले इसका मार्जिन सेट करता हूँ। मार्जिन मैंने कर दिया 120px पिक्सल ऑटो। एक सेकंड देखो, हाँ। चलो देखो, उसके बाद अच्छा, उससे पहले और एक काम कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, क्या कर रहे थे मैं कोडिंग यहाँ पे, हाँ। अच्छा, मार्जिन लगाने से पहले, मार्जिन लगाने से पहले एक काम और करता हूँ मैं, इसका विड्थ कम करते हैं हम लोग। इसका विड्थ यहाँ पे कम है ना, इसका विड्थ देखो, इसका विड्थ तो कम है ना, इतना सारा है। और मेरा इसका तो पूरा पेज है इसका विड्थ, तो इसका विड्थ को हम लोग घटाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे विड्थ लगाएंगे, विड्थ। और ये मैं करता हूँ, समझ लो 25% मैंने कर दिया। मतलब पूरा का पूरा विड्थ का कितना होगा, 25% लिया जाएगा, ठीक है। इसको एक बार सेव करके तुमको दिखा दूँ यहाँ पे। देखो, इसका वेट अभी घट चुका है, ठीक है, इतना सारा हो चुका है। अभी इसको मुझे मार्जिन लगाना है। मार्जिन में दूंगा यहाँ पे क्या, तब क्या होगा तुम देखो, मार्जिन लगाने से एक बार सेव करते हैं, तो कुछ इस तरह से ये आ जाएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे साइड में था ना, ये फॉर्म बीच में था, तो ये भी मेरा बीच में आ चुका है फॉर्म, ठीक है। मतलब मार्जिन मतलब इसका, ये जो फॉर्म है इसका तुम्हारा इधर से 120px क्या गैप मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। चारों तरफ से 120px गैप ऑटो। उसके बाद ये जो फॉर्म है, ये जो टेक्स्ट है, फॉर्म के अंदर जो एलिमेंट्स है, इस फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स को भी मुझे एक गैप देना है। जैसे यहाँ पे देखा ना, बीच इधर से गैप है, कुछ इधर से गैप है, इधर से गैप है। तो मैं इसको भी इसके अंदर गैप मेंटेन करूंगा। इस कंटेंट को भी फॉर्म के अंदर गैप में देना है थोड़ा। तो मैं 50px का गैप दूंगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इसका पेडिंग। उसके लिए क्या देंगे हम लोग, पेडिंग। चारों तरफ से मुझे 50px का पेडिंग लगा देना है, ठीक है।
सेव करते हैं इसको, और यहाँ पे आके इसको एक बार सेव करेंगे। तो देखो हो गया ना ऑलमोस्ट, इस तरह का लुक्स में आ चुका है ऑलमोस्ट ये। ठीक है, पेडिंग लगा दिया मैंने, और यहाँ पे देखो इसका थोड़ा बॉर्डर कार्व है, तो मैं इसको भी थोड़ा बॉर्डर को इसको कार्व कर दूंगा। तो उसके लिए मैं करूँगा क्या, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर बॉर्डर रेडियस लगा देंगे आप, BORDER बॉर्डर रेडियस लगा देंगे। ठीक है, जैसे मैंने 2px का बॉर्डर रेडियस लगा दिया, तो थोड़ा बॉर्डर या तो 2p या तो 4p जितना भी तुमको देना है तुम दे सकते हो यहाँ पे। इसको एक बार पेज को सेव करेंगे तो हल्का सा इसका बॉर्डर इस तरह से कार्व हो जाएगा। ठीक है ना। अभी आते हैं बटन का काम करते हैं। बटन थोड़ा इधर शिफ्ट करना है हमको, इसको बटन को, तो बटन और इसका कलर भी सेट करना है हमको। तो उसके लिए हम लोग फिर से यहाँ पे आएंगे और बटन के लिए कोड बनाएंगे हम लोग यहाँ पे। ये तो हो गया फॉर्म के लिए। बटन का मैंने दिया था ना आईडी, क्या दिया था आईडी मैंने, बटन का मैंने आईडी नहीं दिया, क्योंकि मुझे बटन के ऊपर अगर CSS कोड अप्लाई करना है तो इसको आईडी देना पड़ेगा। तो आईडी में BTN करता हूँ, BTN। ठीक है, तो बटन का मैंने आईडी दिया BTN। यहाँ पे आएंगे और BTN के लिए अभी कोड लिखेंगे हम लोग यहाँ पे BTN, और यहाँ पे मैं करूँगा क्या, सबसे पहले इसका बटन का कलर। ठीक है, बटन का कलर, उसका बैकग्राउंड। तो पहले मैं बटन का बैकग्राउंड सेट कर लेता हूँ। बैकग्राउंड मैंने दे दिया, जैसे यहाँ पे क्या है, ब्लू है, तो तुम कलर को टिकर से कोई भी एक कलर उठा लो। जैसे जैसे यहाँ पे हल्का सा इस तरह का कलर में है ये, तो यहाँ से भी इस तरह से हम लोग कोई भी एक कलर उठा लेंगे यहाँ से। ठीक है, कुछ इस तरह का ही कलर है। ठीक है, यही कलर मैं उठा लेता हूँ, ये कोड है इसका, इस कोड को कॉपी करेंगे। ये हो गया इसका क्या, बैकग्राउंड कलर, किसका, बटन का। ठीक है, इसको सेव करेंगे, यहाँ पे आएंगे और अपना बटन को चेक करेंगे। तो इसका बैकग्राउंड कलर भी थोड़ा इस तरह से थोड़ा चेंज हो गया। ठीक है, कहाँ पे गया मेन, यहाँ। ठीक है, और इसका भी थोड़ा पेडिंग लगा देंगे, इसके अंदर थोड़ा गैप है ना चारों ओर, लॉगिन के चारों ओर थोड़ा गैप है, तो यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा पेडिंग लगा देंगे अपने यहाँ पे। तो यहाँ पे पेडिंग पेडिंग मैंने कर दिया, समझ लो चारों तरफ से 7px का। तो यहाँ पे भी थोड़ा गैप आ जाएगा इसका। ये हमारा फॉर्म है, और देखो तो कुछ इस तरह का जैसे ही आ रहा है ना, गैप आ रहा है। और इसका लॉगिन का कलर क्या है, वाइट है। तो टेक्स्ट का कलर हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे, वाइट। टेक्स्ट कलर क्या होगा, वाइट। तो हमारा भी टेक्स्ट कलर क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आके इसको सेव करके एक बार रिलोड करेंगे। ये पुराना वाला है, ये हमारा है। इसमें हम लोग ये देखो इसका टेक्स्ट कलर तो कुछ ऑलमोस्ट इसके जैसा ही लुक्स बन चुका है ना। ठीक है, और इसको थोड़ा इधर शिफ्ट करेंगे, ये इधर है ना, तो इसको भी हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करने के लिए पेडिंग लेफ्ट लगा देंगे। क्या लगाएंगे हम लोग, सॉरी नहीं, पेडिंग लेफ्ट नहीं, मार्जिन। ठीक है, मार्जिन लेफ्ट, लेफ्ट की तरह मार्जिन करना है हमको। मार्जिन लेफ्ट लगा देंगे यहाँ पे हम लोग। और इसको मैं कितना परसेंट करता हूँ, 60%। 60% इधर मूव करेगा। ठीक है, मार्जिन लेफ्ट में लगा दिया। तो ये है, ये वाला फॉर्म है, तो ये इस तरह से मूव करेगा। बन चुका है ऑलमोस्ट फॉर्म हमारा। तो ये जो जिस तरह का फॉर्म है, कुछ इस तरह का ही फॉर्म यहाँ पे हम लोगों ने बना लिया है। बात क्लियर हो गया यहाँ तक। अभी इसका भी कोड तुम लोग लिख लो, उसके बाद इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, अभी नेक्स्ट हम लोगों को एक कनेक्शन के लिए, मतलब ये तो हमारा फ्रंट एंड का काम हो चुका है। ठीक है, जैसे फॉर्म बना लिया हम लोगों ने, उसका CSS का डिजाइन भी कर लिया। तो जब भी यहाँ पे यूजर लॉगिन करेगा, मतलब तो लॉगिन करते ही क्या होगा, डाटाबेस के साथ कनेक्शन होगा। लॉगिन करते ही क्या होगा, डाटाबेस के साथ कनेक्शन होगा। डाटाबेस में क्या होना चाहिए, मेरा डाटाबेस में मेरा डाटा एक टेबल होना पड़ेगा, जहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड होना पड़ेगा। तो हम लोग अगला स्टेप क्या है, हम लोग यहाँ पर इसका जो डाटाबेस सर्वर है, डाटाबेस सर्वर जाके हम लोग ये डाटाबेस क्रिएट करेंगे, और वहाँ पे एक टेबल क्रिएट करेंगे जहाँ पे 2 फील्ड होगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड। क्योंकि यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड वहाँ पे जाके वेरीफाई होगा ना, तो उस डाटाबेस के साथ कनेक्शन होगा। तो हम लोग डाटाबेस सर्वर में चलते हैं। सबसे पहले उसके लिए तुम PHP MyAdmin 127 डॉट ये PHP MyAdmin यहाँ पे चले जाओ। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे डाटाबेसेस में चले जाओ, और यहाँ पे आके एक न्यू डाटाबेस क्रिएट कर लो। तो मैं न्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई एग्जिस्टिंग डाटाबेस को यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मैं MyDB डाटाबेस को मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो MyDB डाटाबेस के अंदर मैं एक टेबल बनाऊंगा। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या बनाऊंगा, एक नया टेबल बनाऊंगा, जिसका मैं नाम दे दूंगा एडमिन टेबल। तुम कुछ भी नाम दे दो, मैंने दे दिया एडमिन। और इस टेबल के अंदर मुझे 2 ही कॉलम चाहिए। ठीक है, तो मैंने 2 ले लिया यहाँ पे कॉलम, और टेबल का मैंने नाम क्या दिया, एडमिन। उसको करूंगा मैं क्रिएट। ठीक है,
और इन इस एडमिन टेबल में दो फील्ड होगा, एक होगा क्या होगा, यूजर नेम, और दूसरा क्या होगा, पासवर्ड। एक होगा यूजर नेम और दूसरा होगा पासवर्ड। और यूजर नेम भी होगा क्या, वेरकर टाइप का, और पासवर्ड भी क्या होगा, वेरकर टाइप का ही होगा ये भी, ठीक है। दोनों का मैं लेंथ कर देता हूँ सपोज 10, और इसका भी मैंने लेंथ रख दिया सपोज 10, ठीक है। बाकी मुझे ये सब नहीं करना है, ऑटो इंक्लूडेशन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे बस यूजर नेम पासवर्ड होगा। तो ये तुमने दो फील्ड बना लिया, और करने के बाद यहाँ पे इसको क्या कर लो, सेव कर लो। अच्छा, यहाँ पे एक काम करेंगे हम लोग, टेबल को हम लोग बना लिया है, कौन सा टेबल, एडमिन टेबल। टेबल हमने बना लिया है, टेबल का नाम क्या है, एडमिन टेबल। ये टेबल का नाम क्या है, एडमिन। और इस टेबल में हम लोग पहले से ही डाटा इंसर्ट करके रख देते हैं, यूजर नेम पासवर्ड हम लोग पहले से ही डाल के रख देते हैं, क्योंकि जब भी लॉगिन फॉर्म से लॉगिन होगा तो उस यूजर नेम पासवर्ड मैच होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डाटा इस टेबल में पहले ही इंसर्ट कर देंगे डायरेक्ट यहीं पे जाके। तो यहाँ पे इंसर्ट में जा रहा हूँ मैं। इंसर्ट में जाने के बाद यूजर नेम और पासवर्ड क्या होगा, तुम डिसाइड कर लो तुम क्या यूजर नेम पासवर्ड देना चाहते हो। तो मैं यूजर नेम देना चाहता हूँ एडमिन, और मैंने पासवर्ड दे दिया 1 2 3 4 5, मतलब ये यूजर नेम एंड पासवर्ड से ही लॉगिन सक्सेस अलाउ किया जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, डाटाबेस में जाके मैंने टेबल क्रिएट किया एडमिन नाम से, उसके अंदर दो फील्ड है, यूजर नेम एंड पासवर्ड, उसमें मैंने वैल्यू भी डाल दिया। यूजर नेम होगा एडमिन और पासवर्ड होगा 1 2 3 4 5, और इसको गो करते हैं, मतलब डाटा भी इंसर्ट हो चुका है। तो ये हो गया हमारा अगला स्टेप, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर एक फाइल बनाएंगे, क्योंकि कनेक्शन के लिए जो पीएचपी पेज, जो मेरा पीएचपी पेज है, इसका क्या होगा, डाटाबेस के साथ क्या होना पड़ेगा, जब भी यहाँ पे बटन में क्लिक होगा तो डाटाबेस के साथ कनेक्शन होना पड़ेगा ना। तो उसके लिए कनेक्शन नाम से एक पेज बनाएंगे हम लोग, पीएचपी पेज बनाएंगे। तो उसी फ़ोल्डर पे चले जाते हैं, लॉगिन फॉर्म वाला फ़ोल्डर पे जाएँगे हम लोग, और यहाँ पे और एक पेज बनाएँगे, इस बार पीएचपी पेज बनाएँगे, क्योंकि ये तो कोड पीएचपी का होगा इस बार, न्यू फाइल। और यहाँ पे जाके इस फाइल को हम लोग सेव कर लेते हैं। इस फाइल का नाम क्या देंगे हम लोग, कनेक्शन डॉट पीएचपी। कनेक्शन डॉट पीएचपी इस फाइल का नाम देंगे, और इसको सेव कर देंगे उसी फ़ोल्डर के अंदर, लॉगिन फॉर्म वाला फ़ोल्डर के अंदर इसको सेव कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कनेक्शन के लिए पीएचपी कोड लिखेंगे। तो पीएचपी कोड के लिए हम लोग यहाँ पे शुरू कर देंगे। पीएचपी कोड के लिए क्या लिखेंगे, पहले तो पीएचपी का टैग लगाएंगे, और यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे हमको करना क्या है कि कनेक्शन के लिए कोड लिखना है। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहा हूँ मैं, कनेक्शन के लिए कोड लिखना है। अच्छा, ये क्वेश्चन पेज, ओ सॉरी, यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा, ओनली क्वेश्चन मार्क देने से जाएगा, हो गया। अभी हम लोग कनेक्शन के लिए क्या लिखेंगे, पीएचपी कोड लिखेंगे। तो मैंने पहले तुम लोग सिखाया था ऑलरेडी पूरा डिटेल्स में। तो क्या होना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग माई एसक्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट वाला फंक्शन को कॉल करेंगे, वहाँ पे कुछ वैल्यू पास करेंगे। तो वैल्यू सबसे पहले मैं लेता हूँ, मैं कुछ वेरिएबल यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया होस्ट नाम का एक वेरिएबल, यहाँ पे क्या होगा, लोकल होस्ट होगा, ठीक है, या तो 127.0 मतलब तुम्हारा डाटाबेस सर्वर का एड्रेस होगा। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट यूजर, यूजर यहाँ पे मैं यूजर क्या होगा हमारा, रूट होगा, ठीक है, क्योंकि डाटाबेस में लॉगिन करने के लिए यूजर क्या है, रूट है, बाय डिफॉल्ट में रूट है। उसके बाद हम लोग पासवर्ड नाम से एक वेरिएबल लेंगे, और पासवर्ड में हम लोग पासवर्ड हमारा क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग डाटाबेस नाम से और एक वेरिएबल लेंगे, डेटाबेस नाम से और एक वेरिएबल लेंगे, और यहाँ पे डाटाबेस का नाम हम क्या देंगे, माई डीबी। हमारा डाटाबेस का नाम क्या है फिलहाल, माई डीबी। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर कनेक्ट वाला फंक्शन को कॉल करेंगे, और यहाँ पे इन सभी वेरिएबल को पास कर देंगे। क्या क्या, एक होगा होस्ट, दूसरा उसके बाद क्या है, यूजर, सेकंड उसके बाद हो गया तुम्हारा पासवर्ड, एंड देन फाइनली डेटाबेस। डेटाबेस ये पास करना है, और ये जो कनेक्शन क्रिएट होगा इसको हम लोग एक वेरिएबल में असाइन कर लेंगे, डॉलर कॉन नाम का एक वेरिएबल में असाइन कर लेंगे। इसको हम लोग सेव कर लेंगे। इस पेज को एक बार रन करके देखते हैं यहाँ पे कुछ एरर है कि नहीं। अगर कुछ एरर होगा तो हम लोग यहाँ पे एरर दिखाई देगा हमको, ठीक है। तो पेज को रन करने के लिए हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, और डायरेक्ट यहाँ पे क्या टाइप करेंगे हम लोग, ये कनेक्शन है कि नहीं, लॉगिन फॉर्म के अंदर है ना ये, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। पहले तो लॉगिन फॉर्म लिखना पड़ेगा। लॉगिन फॉर्म के अंदर कनेक्शन डॉट सी ओ आर, कनेक्शन डॉट ई एच पी। तो इस पेज को रन करेंगे तो ये मैट क्या लिखा है, रीयूज। चलो इसको मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद मैं आऊँगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे हमारा एरर कहाँ पे हुआ? ये जो एरर आ रहा है ये इसीलिए आ रहा है, मैं दिखा रहा हूँ एक बार तुमको। बाकी हमारा कमांड कोडिंग तो सही है, इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने माई एसक्यूएल को स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग माई एसक्यूएल को स्टार्ट कर लेंगे, इसको स्टार्ट कर लेंगे, मिनिमाइज करेंगे, फिर से एक बार इस पेज को हम लोग रन करेंगे और देखेंगे अभी हमारा ये कोड सही है, मतलब सही सही कनेक्शन हो रहा है। क्लियर हो गया बात? तो फिलहाल तुम लोग यहाँ तक रहने दो, बाकी जो अगला नेक्स्ट कोडिंग में अगला क्लास में दिखाऊंगा तुमको। ठीक है? यस। ओके, तो चलो इसका नेक्स्ट काम हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने ये सब कर लिया। अभी अगला स्टेप क्या है कि जब भी यूज़र यहाँ पे अम, अपना डिटेल्स डालेगा, यूज़र नेम पासवर्ड, तो हम लोग डाटाबेस के साथ कनेक्शन तो हो चुका है। उसके बाद हम लोग जो बाकी कनेक्ट मतलब अगर किसी ने लॉगिन बटन को प्रेस किया तो उसमें हमको क्या करना है कि उसको अगर सही यूज़र नेम पासवर्ड डाला तो उसको हम लोग सक्सेसफुल मैसेज देना है, अदरवाइज रॉन्ग यूज़र नेम पासवर्ड डालने का मैसेज देना है। तो इसके लिए हम लोग अभी और एक फाइल क्रिएट करेंगे। तो कौन सा हमारा लोकेशन था? सी ड्राइव में, सी ड्राइव के अंदर जेम्प और इसके अंदर htdocs, फिर यहाँ पे हमारा जो फ़ोल्डर था लॉगिन फॉर्म, यहाँ पे हम लोग और एक फॉर्म बनाएंगे और एक PHP फाइल बनाएंगे। यहाँ पे इसको न्यू फाइल करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे याद होगा तुम लोगों को, मैंने यहाँ पे जब इंडेक्स डॉट वो जो फॉर्म में मैं जो एक्शन मैं तुमको जो पेज का नाम दिया था वो ऑथेंटिकेशन डॉट PHP, तो ये वाला पेज नाम से हम लोग एक पेज क्रिएट करेंगे। यहाँ पे न्यू में जाएंगे, यहाँ पे न्यू फाइल, न्यू, और यहाँ पे इसको सेव एज करेंगे। सेम लोकेशन पे इसका नाम होगा ऑथेंटिकेशन डॉट PHP। सेव कर लेंगे, बाकी फादर कोडिंग करेंगे। यहाँ पे PHP का कोडिंग शुरू होगा। यहाँ पे PHP, इसको टैग को स्टार्ट करके इसको कर लेते हैं क्लोज। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो कनेक्शन का, यहाँ पे इस पेज को भी हमको क्या करना होगा, डेटाबेस के साथ कनेक्शन कनेक्ट करना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये कनेक्शन डॉट PHP पेज को यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। इसका जो भी कोड होगा यहाँ पे आ जाएगा उसे इंक्लूड करने से। तो उसके लिए इंक्लूड फंक्शन को कॉल करेंगे, इंक्लूड इंक्लूड, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्शन डॉट PHP, CONNECTION कनेक्शन डॉट PHP पेज को यहाँ पे कॉल कर लेंगे। पहला काम तो ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा पहला हो गया। इस फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करना है, कनेक्शन डॉट PHP। उसके बाद दो वेरिएबल क्रिएट करेंगे, एक यूज़र नेम और एक होगा पासवर्ड। एक यूज़र नेम और एक होगा पासवर्ड। ठीक है, दो वेरिएबल लेंगे और पोस्ट मेथड के थ्रू इन दोनों वेरिएबल का जो वेरिएबल के लिए वैल्यू गेट करेंगे। इसके लिए अंडरस्कोर पोस्ट, और यहाँ पे कौन सा फील्ड से वैल्यू आएगा, यूज़र वाला इनपुट फील्ड से जो हमने यहाँ पे बनाया था, यूज़र वाला नेम दिया था इसका क्या, यूज़र, और एक हो गया पासवर्ड के लिए पास। ठीक है, और एक सेम इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी करके इसको कर लेंगे पेस्ट। यहाँ पे हो जाएगा पास, पासवर्ड फील्ड से जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, पासवर्ड वेरिएबल पे आ जाएगा। अभी यहाँ पे अगर कोई मेलिशियस यूज़र अगर फॉर्म के थ्रू अगर समझ लो कि SQL इंजेक्शन करने के लिए ट्राई करता हो तो उसके लिए भी हम लोग इसको प्रिवेंट करेंगे। तो टू प्रिवेंट माई SQL इंजेक्शन हमको कुछ यहाँ पे इन वैल्यूज़ को, इन जो भी वैल्यूज़ इन वेरिएबल पे आ रहा है उनको कुछ फंक्शंस के थ्रू हमको फंक्शंस के थ्रू उसको पास करना होगा। जैसे फिर से हम लोग यहाँ पे इसको, ये मैं एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये यहाँ से हटा के मैं जो यूज़र नेम यूज़र प्रोवाइड करेगा उसको एक फंक्शन के थ्रू पास करूँगा, दैट इज स्ट्रिप, STRIP, स्ट्रिप स्ट्रिप क्लैशेस CL सॉरी स्ट्रिप CS, सॉरी स्ट्रिप CS, गलत हो रहा है स्पेलिंग, STRIP CSLAS, हाँ ये हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कौन सा स्ट्रिंग होगा, डॉलर यूज़र नेम, जो वहाँ से मैंने डॉलर यूज़र नेम इस फंक्शन में पास कर देंगे हम लोग MySQL इंजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। और उसी तरह
जो पासवर्ड है उसको भी यहाँ पे पास कर देंगे हम लोग। ये होगा डॉलर पासवर्ड। ठीक हो गया। फिर और एक फंक्शन है, इन दोनों को मैं ऐसे कॉपी करता हूँ और वहाँ पे मैं पास कर दूंगा। बाकी दो फंक्शन हो गया माई एस क्यू एल आई, माई एस क्यू एल आई। और ये जो मैं अभी फंक्शन में पास कर रहा हूँ ये सब माई एस क्यू एल इंजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एस्केप अंडर स्कोर ई एस सी एफ पी ई एस्केप अंडर स्कोर स्ट्रिंग इसमें पास करेंगे एस टी आर आई एन जी। इसमें यूज़र नेम को पास कर देंगे माई एसक्यूएल अंडर स्कोर रियल अंडर स्कोर एस्केप अंडर स्कोर स्ट्रिंग। और इन फंक्शंस का मैंने तुम लोग को पहले यूज़ ऑलरेडी समझा दिया है। ये फंक्शंस क्या काम करते हैं यहाँ पे फिर से मैं एक बार इसको भी पासवर्ड में पास कर दूंगा। तो ये जो मैंने दो चार लाइन लिखा ये माई एसक्यूएल इंजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, पहला काम हो गया दोनों वैल्यू को गेट कर लो, इन फंक्शंस के थ्रू पास करके माई एसक्यूएल इंजेक्शन होता है तो उसको प्रिवेंट करेंगे। फाइनली हम लोग अपना एसक्यूएल क्वेरी बनाएंगे। यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी क्या होगा, जो यूजर नेम एंड पासवर्ड डालेगा उसको मुझे डाटाबेस सर्वर में जो भी मेरा टेबल है एडमिन टेबल उसमें जो भी यूजर नेम पासवर्ड उसके साथ मुझे मैच कराना है कि वो एग्जैक्टली एंट्री वहाँ पे है कि नहीं। तो उससे पहले हम लोग डाटाबेस सर्वर से हम लोग जो भी एडमिन टेबल में जो भी यूजर नेम एंड इस यूजर नेम एंड पासवर्ड जुड़ा हुआ कोई भी अगर रिकॉर्ड है उसको हम लोग पहले वहाँ से रिट्रीव करेंगे। उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कौन सा टेबल हमारा था, एडमिन टेबल। याद होगा तुम लोगों को यहाँ पे हमने एडमिन टेबल बनाया था। कौन सा गया, ओह मैं तो इसको हटा दिया यहाँ से। फिर से एक बार मैं यहाँ पे डाटाबेस को लॉगिन कर लूँ। एडमिन टेबल माई डीबी में कौन सा टेबल था हमारा, एडमिन टेबल ये वाला था। और इसमें दो वैल्यू था यूजर नेम एंड एक ही वैल्यू था, इसमें एक ही रो था जिसमें यूजर नेम था एडमिन, पासवर्ड था 1 2 3 4। ठीक है, चलो तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन वेर यूजर नेम क्या होगा, यूजर नेम इक्वल्स डॉलर वेर यूजर नेम इक्वल्स डॉलर यूजर नेम जो यूजर नेम प्रोवाइड किया है एंड पासवर्ड इक्वल्स डॉलर पासवर्ड डॉलर PASSWORD ये वेरीफाई होगा वहाँ से एंड पासवर्ड इक्वल टू डॉलर पासवर्ड। ठीक है, ये मैं यहाँ पे इसको सेमीकोलन से इस स्टेटमेंट को क्लोज करता हूँ। वेयर यूजर नेम इक्वल टू डॉलर यूजर नेम एंड पासवर्ड इक्वल टू। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्वेरी। और इस क्वेरी को मुझे चलाना है, रन करना है। तो उसके लिए मैं माई एस क्यू एल आई एक सेकेंड रुको। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे माई एस क्यू एल आई कौन सा हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे, माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर क्वेरी माई एस क्यू एल अंडर स्कोर QERY। इस फंक्शन पे हमको क्या पास करना होगा, दो वैल्यू वेरिएबल पास करना होगा आर्गुमेंट। माई एस क्यू एल आई क्वेरी में एक हो गया हमारा कनेक्शन वेरिएबल डॉलर कॉन जो कि हमने कनेक्शन PHP फाइल पे हमने डिफाइन किया था। और दूसरा हो गया अभी ये स्टेटमेंट एसक्यूएल जो कि डॉलर एसक्यूएल वाला वेरिएबल में हमने इसको स्टोर किया था। ठीक है, ये वाला डॉलर एसक्यूएल। और उसके बाद हम लोग एक काम करेंगे, इसको भी एक वेरिएबल में असाइन कर देंगे। जो भी रिजल्ट आएगा इसको मैं कर दिया डॉलर रिजल्ट में असाइन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो भी अगर वो यूजर नेम पासवर्ड अगर सही करेक्ट डाला है यूजर नेम फॉर्म में, तो अगर वहाँ से कुछ ना कुछ रो उठ के आएगा तो हम लोग यहाँ पे कितना रो उठ के आएगा, एक ही आएगा डेफिनेटली। तो वो काउंट करेंगे, अगर रो इक्वल टू 1 हुआ तो क्या होगा, मतलब सही से यूजर नेम पासवर्ड डाला है यूजर नेम। ठीक है, तो काउंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे और एक वेरिएबल और एक फंक्शन यूज करेंगे माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर रो ROW अंडर स्कोर काउंट। माई एस क्यू एल आई रो काउंट नाम रोज होगा, रो काउंट नहीं होगा यहाँ पे, नाम अंडर स्कोर ROWS माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर नाम अंडर स्कोर रोज। और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे कौन सा, डॉलर, किसको पास करेंगे, डॉलर रिजल्ट को पास कर देंगे यहाँ पे डॉलर रिजल्ट। ये हो गया। और इसको भी किसी एक वेरिएबल में असाइन कर लेंगे। इसको मैं असाइन करता हूँ काउंट वेरिएबल में डॉलर
$COUNT काउंट वेरिएबल में जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैं यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। तो एक अगर ये $count इक्वल टू 1 होगा अगर सही से यूजर ने पासवर्ड डाला है, ठीक है। और अगर सही से यूजर ने पासवर्ड नहीं डाला है तो $count इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि वहाँ से कोई रो उठ के आएगा ही नहीं। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कंडीशन, यहाँ पे लिखेंगे इफ $count इक्वल्स 1, अगर काउंट इक्वल टू 1 हुआ मतलब यूजर नेम पासवर्ड सही से डाला है, तो यहाँ पे हम लोग इको मैसेज कर देंगे, इको मैसेज डाल देंगे। यहाँ पे हम लोग इको मैसेज डाल देंगे और ये एक हेडिंग के अंदर डाल देंगे इको मैसेज को हम लोग, हेडिंग, और इसको क्लोज करेंगे H1, और जो मैसेज आएगा उसको सेंटर में डाल देंगे, सेंटर टैग के अंदर, मतलब सेंटर में होगा। और इसको भी हम लोग यहाँ पे क्लोज कर लेंगे, सेंटर टैग को क्लोज करेंगे यहाँ पे। अगर मैं मैसेज दूंगा मैं क्या, लॉगिन सक्सेसफुल है, लॉगिन सक्सेसफुल, पहला हो गया ये लॉगिन सक्सेसफुल। और अगर गलत डाला समझ लो यूजर ने, तो एल्स, उसके लिए हम लोग और एक बनाएंगे क्या, ब्लॉक, एल्स। इफ ये हुआ तो ये होगा, एल्स के लिए और एक ब्लॉक बना देंगे, और यहाँ पे इसी को मैसेज और एक मैसेज शो कर देंगे। अगर $count इक्वल टू 1 नहीं हुआ मतलब 0 हुआ तो लॉगिन फेल दिखा देंगे, इनवैलिड लॉगिन, ये मैसेज डाल देंगे लॉगिन फेल्ड, और मैसेज देंगे इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। ये मैं यहाँ पे ये वाला मैंने क्लोज नहीं किया इसको, और कुछ गलत हो रहा है, मैंने यहाँ पे क्लोज नहीं किया मैंने इसको, ये को के अंदर ये होगा, यहाँ पे मैंने इसको क्लोज नहीं किया, ये हो गया ठीक। मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ ओके हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कोड हो गया, इसको एक बार सेव कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, इसको फाइल सेव या तो Ctrl+S कर लो, ये सेव हो चुका है। तो एक बार इसको हम लोग, तो चलो ठीक है, इसको अगर हम लोग रन करके देखते हैं फिर से एक बार, जो हमने authentication.php फाइल का कोडिंग कर लिया हम लोगों ने, एक बार रन करेंगे फिर से एक बार। तो अगर सही से यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे तो क्या मैसेज आना चाहिए हमारा, लॉगिन सक्सेसफुल, अगर गलत डाला तो मैसेज आना चाहिए लॉगिन फेल्ड। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हमारा यूजर नेम था क्या, फॉर्म हमारा जो यहाँ पे यूजर नेम था एडमिन, पासवर्ड था 12345। तो पहले हम लोग गलत डाल के देखते हैं एक बार, मैंने दिया एडमिन, ठीक है। उसके बाद मैंने पासवर्ड दे दिया जैसे 4321 कर दिया, लॉगिन करता हूँ। अच्छा यहाँ पे मैसेज आ रहा है, कुछ एरर आया मेरा, रियल एस्केप स्ट्रिंग एक्सेप्ट टू आर्गुमेंट्स 1 गिवन। अच्छा हमने यहाँ पे इस फंक्शन पे एक ही आर्गुमेंट दिया है, देखता हूँ मैं कहाँ पे गलत हुआ है। रियल एस्केप स्ट्रिंग में, हाँ यहाँ पे अच्छा यहाँ पे हमने एक ही आर्गुमेंट, मुझे यहाँ पे कनेक्शन का वेरिएबल पास करना होगा, तो यहाँ पे हम लोग $कॉन कर देंगे, यहाँ पे $कॉन, क्योंकि मुझे 2 आर्गुमेंट देना है, एक कनेक्शन और वेरिएबल का देना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। तो मैंने इसको भी कर दिया $कॉन, क्योंकि MySQL का फंक्शन है, ठीक है। इसको एक बार सेव कर लेंगे यहाँ पे हम लोग, और एक बार फिर से एक बार जाके इसको रन करेंगे, रिलोड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, देखो लॉगिन फेल दिखा रहा है। एक बार फिर से एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे पहले डालेंगे यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड में डालता हूँ गलत, जैसे 432 डाल दिया, लॉगिन, तो लॉगिन फेल इन यूजर नेम पासवर्ड। और अगर सही डालेंगे तो क्या होता है देखते हैं, यहाँ पे हम लोग सही डालेंगे तो क्या होता है, फिर से एक बार सही डालेंगे तो क्या आएगा देखते हैं हम लोग, ये सही डालेंगे एडमिन, यूजर नेम हो जाएगा मेरा एडमिन, और पासवर्ड मैंने डाला 12345 जो कि सही है। लॉगिन करता हूँ तो देखो लॉगिन सक्सेसफुल मैसेज आ रहा है, ठीक हो गया। तो ये हो गया काम। अच्छा यहाँ पे थोड़ा और काम बाकी है, अगर मैं यह चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई समझ लो यहाँ पे यहाँ पे अगर कोई कुछ ना दे के ब्लैंक फील्ड डाल के अगर किसी ने लॉगिन प्रेस कर दिया हो तो ये आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ब्लैंक फील्ड है, चाहता हूँ कि यहाँ पे एक मैसेज दिया जाए कि अगर अगर ब्लैंक फील्ड में भी अगर कोई मतलब कुछ यूजर नेम पासवर्ड टाइप ना किया और उसमें मुझे उसको, अभी तो लॉगिन फेल मैसेज आ रहा है ना, तो एक्चुअली मैंने यूजर नेम पासवर्ड दिया ही नहीं यहाँ पे, तो ब्लैंक फील्ड पे मुझे वहाँ पे मैसेज देना है कि
यूजर नेम और पासवर्ड फील्ड इज ब्लैंक, इस तरह का मुझे मुझे मैसेज देना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे इस फॉर्म पे। देखो यहाँ पे मैं डालता हूँ, इससे लॉगिन करता हूँ तो क्या आ रहा है, यूजर नेम पासवर्ड फील्ड एम्प्टी, इस तरह से। तो हमारे यहाँ पे तो आ नहीं रहा है, डायरेक्ट लॉगिन फील्ड दिखा रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे जाएंगे, इंडेक्स.php फाइल में जाएंगे, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट एड करेंगे हम लोग। यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट एड कर लेंगे उसके लिए। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट के लिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, स्क्रिप्ट का टैग लगाएंगे स्क्रिप्ट, और इसको क्लोज करेंगे। और स्क्रिप्ट टैग में हमको क्या करना है, अभी स्क्रिप्ट में तो यहाँ पे हमको सबसे पहले करना होगा एक फंक्शन बनाना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक फंक्शन, स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन बना लेंगे। फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन का क्या नाम देंगे, जैसे मैंने दे दिया वैलिडेशन, हमको वैलिडेट करना है। और फंक्शन का मैंने नाम दे दिया वैलिडेशन। और यहाँ पे हम लोग बॉडी लिखेंगे फंक्शन का बॉडी में क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग फंक्शन का बॉडी में यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट मुझे पास नहीं करना है, मुझे यहाँ पे इसको मैं फिलहाल यहाँ से हटाता हूँ। फंक्शन का बॉडी डिफाइन करेंगे, वैलिडेशन फंक्शन का नेम हो गया। दो वेरिएबल लेंगे, एक वेरिएबल लेंगे हम लोग यहाँ पे यूज़र का नेम, यूज़र नाम से एक वेरिएबल लेंगे। और ये जो मतलब जो तुम्हारा यहाँ पे इनपुट फील्ड पे जो भी वैल्यू डाला जाएगा उसको गेट करेंगे। यहाँ पे जो भी वैल्यू डाला है उसको गेट करेंगे। गेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना होगा डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का नाम क्या था हमारा, यहाँ पे लिखना होगा फॉर्म का नेम। हमारा फॉर्म का नाम था, देख लेते हैं हम लोग, हमने आईडी में फॉर्म का नाम क्या डाला था, हमने फॉर्म का नेम डाला है कि नहीं, हमने फॉर्म का नेम कहाँ गया, ये फॉर्म का हमने नेम नहीं डाला था। इसको जावास्क्रिप्ट में गेट करने के लिए फॉर्म का एक नेम एट्रीब्यूट डालेंगे, कुछ बार नाम दे दो। मैंने कर दिया फॉर्म का नाम, मैंने FRM कर दिया, फॉर्म का नेम मैंने कर दिया FRM। फिर यहाँ पे आएंगे हम लोग, तो डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे लिखेंगे FRM, डॉक्यूमेंट डॉट FRM। उसके बाद फॉर्म के अंदर कौन सा फील्ड था हमारा, इनपुट फील्ड यूज़र, आई थिंक यूज़र ही होगा, देख लेते हैं हम लोग एक बार। हाँ यूज़र, इसका नेम क्या है यूज़र। तो यूज़र डॉट वैल्यू गेट करेंगे और इसको रखेंगे यूज़र नाम का, यूएसआर नाम का वेरिएबल पे। इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी करके इसको कॉपी करेंगे और एक वेरिएबल लेंगे इसमें हम लोग, जो कि पासवर्ड के लिए होगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ PAS, और यहाँ पे इसको यूज़र की जगह पे लिख देंगे PASS, जो कि पासवर्ड फील्ड का होगा, डॉक्यूमेंट डॉट FRM डॉट पासवर्ड वैल्यू, ठीक है, मतलब ये वाला पासवर्ड बोला, ये नेम। तो वैलिडेशन फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल लिया मैंने, डिक्लेयर किया। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप हो गया, अभी हमको चेक करना है इफ कंडीशन के थ्रू कि जो तुम्हारा आईडी है, जो कि सॉरी जो यूज़र पास किया गया है, जो यूज़र नेम पास किया गया है, यूज़र डॉट लेंथ, अगर उसमें उसका लेंथ अगर यूज़र ने यूज़र नेम दिया होगा, डेफिनेटली उसका कुछ लेंथ होगा। तो यूज़र डॉट लेंथ, यूएसआर डॉट लेंथ, मतलब ये यूएसआर डॉट लेंथ इक्वल अगर ब्लैंक है, ठीक है, अगर ब्लैंक है, एंड के लिए सॉरी ये डॉलर हो गया, एंड क्या, पास डॉट लेंथ LENGTH इक्वल ये भी ब्लैंक है और ये दोनों ही ब्लैंक है, तो मुझे यहाँ पे एक मैसेज अलर्ट मैसेज कर देना है, यहाँ पे अलर्ट मैसेज दे देना है मुझे यहाँ पे कि यूज़र नेम और इसको मुझे लिखना होगा कोड्स के अंदर, यूज़र नेम एंड पासवर्ड फील्ड आर एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी। एंड यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स, कुछ रिटर्न नहीं करना हमको, रिटर्न फॉल्स, ठीक है।
एक सेकेंड में इसको थोड़ा, अच्छा उसके बाद ये हो गया, एक तो ये हो गया इफ कंडीशन में। अदरवाइज फिर से और एक लगा देंगे हम लोग एल्स, फिर से हम लोग लगा देंगे और एक एल्स, और एल्स के अंदर हम लोग दो इफ लगाएंगे। पहला इफ होगा, ये पहला इफ होगा इफ आई यूजर सॉरी यूएसआर यूजर डॉट लेंथ len सॉरी एन इज यूजर, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, यूजर दैट यूजर डॉट लेंथ यूएसआर डॉट लेंथ इक्वल इक्वल, अगर ब्लैंक हुआ, अगर ओनली यूजर वाला फील्ड ब्लैंक हुआ, इफ यूएसआर डॉट लेंथ ब्लैंक, तो हम लोग अलर्ट मैसेज देंगे फिर से एक बार, और इस बार देंगे यूजर को कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इस बार हम लोग सिर्फ लिखेंगे यूजर नेम इज एम्प्टी, दिस इज एम्प्टी, और एक बार इफ लगा देंगे हम लोग यहाँ पे। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, और एक बार, और यहाँ पे देंगे पास, ठीक है, एस पास डॉट लेंथ ब्लैंक, तो हम लोग लिखेंगे पासवर्ड इज एम्प्टी, PASSWORD, पासवर्ड इज एम्प्टी। दैट्स ऑल, हो चुका है ऑलमोस्ट। इसको एक बार सेव कर लेंगे हम लोग, एक बार सेव कर लेते हैं, और स्क्रिप्ट तो मेरा क्लोज है ऑलरेडी। चलो एक बार हम लोग इसको रन करके देखते हैं। हम लोग फाइल में जाएंगे, अपना पेज में रिलोड करेंगे, क्लिक करके ब्लैंक रख के एक बार लॉगिन करते हैं। अभी तक हुआ नहीं, अच्छा उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे जो हमने फॉर्म का जो फॉर्म बनाया था index.php में, यहाँ पे हमको एक काम करना होगा। कहाँ पे गया भाई ये, हाँ यहाँ पे जो फॉर्म में बनाया था, मुझे यहाँ पे था कि वो फंक्शन कॉल होना है, स्क्रिप्ट वाला जो फंक्शन है वो कॉल करना है। कब कॉल होगा, ऑन सबमिट, सबमिट में क्लिक होने से ऑन सबमिट मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑन सबमिट, वो स्क्रिप्ट वाला फंक्शन कॉल होना है। तो उस फंक्शन का नेम पास करेंगे यहाँ पे, फंक्शन का नाम हो गया वैलिडेशन, फंक्शन को कॉल करेंगे, ये वाला फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, ये वाला फंक्शन कॉल होगा वैलिडेशन, VALI, ऑन सबमिट होने से ये वाला फंक्शन कॉल करना है। और यहाँ पे मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना है, तो मैं इसको कर दूंगा रिटर्न वैलिडेशन ऑन सबमिट। इसको एक बार सेव कर लेते हैं हम लोग, और इस बार फिर आके एक बार इसको चेक करते हैं, देखते हैं, क्लिक करके खाली लॉगिन, फिर भी नहीं हो रहा है, देखता हूँ कहाँ इशू। हाँ तो चलो, हमने गलती कहाँ किया है मैं बोलता हूँ। यहाँ पे हमने एक्चुअली क्या हुआ कि यहाँ पे अभी ये काम नहीं कर रहा है, फिर से बार दिखा दूँ मैं एक बार, जो कि अभी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ये मैसेज आ रहा है। तो उसके लिए हमने गलती कहाँ किया है, ये जो है ये एक हमने कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे कम दिया है, तो इसको मुझे एक कर्ली ब्रैकेट मैंने यहाँ पे कम दे के रखा है, इसीलिए ये एरर आ रहा था। तो ये मैंने अभी दे दिया और एक कर्ली ब्रैकेट, और इसको एक बार सेव कर लेते हैं। एक बार सेव करके फिर से एक बार रन करेंगे, रिलोड करेंगे, हमारा पे में जाएंगे, यहाँ पे ब्लैंक रखते हैं, इसको लॉगिन करेंगे, तो देखो ये मैसेज आ रहा है यूजर नेम पासवर्ड फिर से एम्प्टी। अगर यूजर नेम दिया और पासवर्ड नहीं दिया तो मैसेज आएगा पासवर्ड फील्ड इज एम्प्टी, और अगर मैंने पासवर्ड दिया लेकिन यूजर नेम नहीं दिया तो आएगा यूजर नेम इज एम्प्टी, अगर दोनों ही नहीं दिया तो आएगा एम्प्टी। और अगर मैंने सही यूजर नेम डाला, गलत पासवर्ड डाला तो आएगा लॉगिन फेल्ड, और अगर मैंने सही यूजर नेम एंड सही पासवर्ड डाला तो ये आएगा मैसेज लॉगिन सक्सेसफुल। तो ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू क्रिएट लॉगिन फ्रॉम यूजिंग PHP एंड MySQL। चलो तुम लोग प्रैक्टिस करो इसके।